एक ऊंचे पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह पर हम दूसरे गिरोह को भी करीब ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। इस घटना में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से ज्यादातर मानने वाले नहीं हैं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। और इन्हें इब्राहीम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम वालों से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूजते हो। قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين। उन्होंने जवाब दिया, कुछ मूर्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनती हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुंचाती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहीम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा करते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं सिवाय सारे जहान के एक रब के। अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुव युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी थुम्म युह्यीन वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मेरा मार्गदर्शन करता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे अच्छा करता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जीवन प्रदान करेगा, और जिससे मैं आशा रखता हूं कि बदला दिए जाने के दिन वो मेरी खता को माफ कर देगा। इसके बाद इब्राहीम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे निर्णय शक्ति एवं तत्वदर्शिता प्रदान कर और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची ख्याति प्रदान कर। वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फिर लिअबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन वबुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम तअबुदून मिन दूनिल्लाह हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून। और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में शामिल कर और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो पथभ्रष्ट लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुस्वा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि न धन कोई लाभ पहुंचाएगा और न संतान, सिवाय इसके कि कोई व्यक्ति भला चंगा दिल लिए हुए अल्लाह के पास हाजिर हो। उस दिन जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं वे जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर बंदगी करते थे?
क्या वे तुम्हारी कुछ सहायता कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून व जुनूद इब्लीस अजमऊन क़ालू व हुम फीहा यख्तसिमून तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिन मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून फमा लना मिन शाफ़िईन वला सदीक़िन हमीम फलौ अन्न लना कर्रतन फनकून मिनल मुअमिनीन। फिर वे पूज्य और ये बहके हुए लोग और इब्लीस की सेनाएं सब के सब उसमें ऊपर तले ढकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने पूज्यों से कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो स्पष्ट पथभ्रष्टता में डूबे हुए थे, जबकि तुमको सारे जहान के रब की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। और वे अपराधी लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब न हमारा कोई सिफारिशी है और न कोई घनिष्ठ मित्र। काश हमें एक बार फिर पलटने का अवसर मिल जाए तो हम ईमान वाले हों। इन्न फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़्ज़बत क़ौम नूहिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। नूह के लोगों ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का